सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम पुनरावृत्ति करेंगे हमारी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि हैं राजेश जोशी जी। पिछली कक्षा में हमने आपको पाठ की पुनरावृत्ति के अंतर्गत आपको पाठ के कविता के सार से परिचित कराया था। राजेश जोशी जी ने यह कविता किस उद्देश्य से लिखी है, बाल मजदूरी की समस्या को टारगेट करके, उसे उद्देश्य मानकर वो सबके समक्ष बाल मजदूरी की समस्या को दर्शाना चाह रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि ये समस्या इतनी भयानक है कि इसे यहाँ पर जो है इसका विवरण करने के स्थान पर इसका जो है हमें प्रश्न करना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न ज्यादा प्रभावशाली होता है कंपैरेटिवली। अगर मैं आपसे अभी मैं कुछ आपको बता रही हूँ तो आप में से कोई सुन रहा होगा, कोई नहीं सुन रहा होगा या ध्यान नहीं दे रहा होगा। ऑल ऑफ सडन अगर मैं किसी का नाम ले देती हूँ और उससे प्रश्न करती हूँ तो वो उस बात तो यहाँ पर राजेश जोशी जी की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। तो चलिए प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर, अभी मैंने समरी में ये बात आपको बताई है, ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में ऐसा क्यों पूछा जाना चाहिए? आप में से कौन बताना चाहेगा? मैम मैम जितांश। सारिका सारिका जितांश। 1 मिनट, जितांश मैम ने आदित्य। बोला। लवप्रीत का नाम लवप्रीत सारिका। बताइए। लवप्रीत। मैम कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में इसलिए पूछा गया है क्योंकि कवि कहना चाहते हैं कि बच्चों के लिए किताबें हैं और स्कूल्स बने हुए हैं और मैदान है खेलने के लिए, फिर भी बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? ऐसी कौन सी व्यवस्था हो गई है कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है? उनकी क्या मजबूरी है? बेटा, आपने प्रश्न को समझा है? जी सारिका। सारिका आप बताइए। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैंने इस प्रश्न में आपसे प्रश्न ये किया है कि कवि कह रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये एक भयानक बात है और इसे हम एक्सप्लेन ना करके क्वेश्चन की फॉर्म में पूछना चाहिए। कवि ऐसा क्यों कह रहा है कि हमें इसका विवरण ना करके इसे प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए? मेरा प्रश्न आपसे ये है, तो कृपया प्रश्न को समझकर उत्तर दीजिएगा सारिका। ओके मैम। मैम, बच्चों की इस स्थिति के लिए समाज जिम्मेवार है। कवि कहना चाहते हैं कि अगर हम सिर्फ विवरण मात्र से यह पूछेंगे तो लोग इसे पढ़कर भूल जाएंगे, कोई भी इस समस्या पर ध्यान नहीं देगा। परंतु अगर इसको प्रश्न की तरह पूछा जाएगा तो लोग इसका ठोस समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। कवि यहाँ समाज की संवेदनहीनता और भाव शून्यता की ओर दर्शाता है और वो कहना चाहता है कि जब तक इसे प्रश्न के रूप में नहीं पूछा जाएगा तब तक लोग इसका ठोस समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे और ये खत्म नहीं हो पाएगा। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर बाय सारिका। वेरी गुड सारिका, बहुत अच्छे से आपने उत्तर दिया, बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। कृपया आप सभी से निवेदन है कि प्रश्न को पहले ध्यान पूर्वक सुने, तब आप उसका उत्तर दें। अगला प्रश्न जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वो है, कोई सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? मैम सारिका। मैम जितांश। कनक। मैम आदित्य। कनक। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित होने का एकमात्र कारण समाज में व्याप्त वर्ग विभेद है। बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए उन्हें अपने परिवार के लिए आय लेने जाने पड़ता है, उन्हें ठंड में बाहर निकलना पड़ता है, इसलिए वो खेल कूद नहीं पाते, वो पूरा मनोरंजन नहीं कर पाते। इसका एक मात्र कारण समाज है, क्योंकि वह अपने बच्चों पर ध्यान ना देकर उन्हें काम पर भेज रहे हैं खेलने कूदने के बजाय।
शाबाश कनक, बहुत अच्छा। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, इसमें आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि समाज के बड़े वर्ग को आज भी गरीबी का अभिशाप झेलना पड़ रहा है। इस गरीबी और समाज की व्यवस्था के कारण करोड़ों बच्चों को अपने परिवार की आर्थिक गतिविधियों तथा जिम्मेदारियों में हाथ बटाना पड़ता है और ना चाहते हुए भी वे मजदूरी करने को विवश हैं। उनके माता पिता के पास गेंद, खिलौने, किताबें आदि खरीदने की क्षमता नहीं है, इसलिए वे बच्चे जो हैं सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित हैं। शाबाश। अब अगला प्रश्न देखिए आप हमारा, कि कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। यहाँ मैं कहूंगी उसे बोलकर व्यक्त गीतांश। नहीं, मैम सारिका भी नहीं, सुन लीजिए, सारिका नहीं, कनक नहीं, कोई और? मैम गीतांश। मैम आदित्य। आदित्य, आदित्य, यस मैम। आदित्य आप बोलिए। मैम आदित्य आप बोलिए। यस मैम। मैम कविता की पहली 2 पंक्ति को पढ़ने से हमारे मन में कुछ गरीब बच्चों की अत्यंत ध्यानी स्थिति का चित्र उभरता है। आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण उनका बचपन खो गया है। अपनी तथा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने ये 2 हाथ मतलब मजदूरी में लगा लेते हैं। इनकी कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करने से वह असमर्थ हैं। जी, तो आप कह सकते हैं कि कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में करुणा का भाव आता है, हमारे मन में व्यवस्था, हमारी जो व्यवस्था है उसके प्रति क्रोध का या कह लीजिए आक्रोश का भाव उठता है कि सर्दी और कोहरे में बच्चों को घर में होना चाहिए, इस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, उस उम्र में उन्हें स्कूल जाना चाहिए, पर विडंबना देखिए कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। पता नहीं इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान कब होगा, तो इसके प्रति हम आक्रोश यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 पंक्तियां पढ़कर हमारे मन में आक्रोश का भाव और बच्चों के प्रति करुणा का भाव जागृत होता है। अभी समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे अनुमति चाहूंगी। कल के लिए आपसे उम्मीद करूंगी कि आप सभी कल के लिए भी तैयार होकर आए। आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज कक्षा में काफी बच्चे थे जो हैं वो रिवीजन करके आए हैं, पुनरावृत्ति करके आए हैं, लाइक सारिका, कनक, आदित्य शर्मा, जितांश, लवप्रीत। तो मैं चाहूंगी कि कल और नए नाम इनमें शामिल हो जाएं। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप आने वाली परीक्षाओं में अच्छे अंक लें, 100% अंक लें। धन्यवाद।